गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल KIS हिवाना में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं NCERT बेस्ड केमिस्ट्री। जैसा कि इसी क्रम में हमारा आज पहला चैप्टर है केमिकल वो पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, 118 एलिमेंट है, यानी कि हमारे पास 118 टाइप के एटम प्रेजेंट हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एटम। तो एटम क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर है, यानी कि ये बेसिक यूनिट है। अगर हम बहुत सारे एटम लें, जैसे कि हम आयरन के बहुत सारे एटम ले रहे हैं, तो क्या बनेगा, आयरन मैटर फॉर्म होगा। इसी क्रम में अगर यदि हम सोडियम ले लें, बहुत सारे सोडियम के एटम बहुत सारे ले लें, तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम मैटर फॉर्म होगा। जैसे कि किसी घर को बनाने के लिए तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, ब्रिक्स होती है। उसी तरीके से किसी मैटर को फॉर्म करने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो एटम्स होता है। और एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है, एटम एटम जो है फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। फिर भी हम ये नहीं कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेके कोई भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अगर ले लिया जाए तो कोई भी फंडामेंटल मैटर फॉर्म, कोई भी मैटर फॉर्म नहीं होगा, नो मैटर फॉर्म। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ले लें या प्रोटॉन को ले लें बहुत सारे, कोई भी मैटर फॉर्म नहीं होंगे, यानी कि ये जो है मैटर का फंडामेंटल यूनिट नहीं है। अगला क्या, व्हाट इज रेडियस ऑफ एटम। एटम की रेडियस क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटम होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन चीजों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। जो बीच में होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स हैं उनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है उससे न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगला जो हमारा पॉइंट है कि वाई एटम, वाई होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस। टोटल मास जो एटम का है न्यूक्लियस में क्यों कंसंट्रेटेड होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बेसिक, उनका मास कितना होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 गुणे 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन
जैसा कि हम देख रहे हैं कि मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर होता है। और टोटल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता कहाँ है, न्यूक्लियस में रहता है। जो एटम का टोटल मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ एटम, ये होना चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होना चाहिए। क्योंकि एटम बना किन चीजों से है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो टोटल मास क्या होगा, इनके मास के बराबर होना चाहिए। बट जो इलेक्ट्रॉन का मास देखते हैं कि कितना है, वो इलेक्ट्रॉन का मास इनके मास से लगभग 1 लाख गुना छोटा है। पहले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन का भाग देते हैं। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1837। मतलब मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो 1837 गुना ज़्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मतलब कि जो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 गुना छोटा है। इसलिए हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लगभग 0 मान लेंगे। तो मास ऑफ जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास काउंट ही नहीं किया जाएगा क्योंकि इतना छोटा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं, ये दोनों कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। तो टोटल मास जो मास ऑफ एटम है वो मास ऑफ न्यूक्लियस के हो गया। मास ऑफ जो एटम है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हम कह सकते हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि बचा हुआ पार्ट में कुछ नहीं है। तो हम रेडियस देख लेते हैं कि अगला है व्हाई एटम इज हेलो। तो एक चीज और देखेंगे कि जो एटम होता है वो क्या होता है, जो रेडियस होती है एटम की तो वो कितनी होती है, एटम का साइज होता है, साइज ऑफ एटम वो क्या होगा 10⁻⁻10 मीटर में होती है। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है वो कितना होता है 10⁻15 मीटर में होता है, ऑर्डर में होता है। मतलब जो होगा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ये, बट जो पावर होता है वो इतना ही होती है। तो इसके ऑर्डर में हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइज ऑफ एटम इक्वल टू 5 जीरो कट के आएगा ऊपर, साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो एटम के साइज से लगभग 1 लाख गुना छोटा होता है। और जस्ट हमने पहले जो प्रूव किया है कि जो पूरा का पूरा मास होता है वो कहाँ होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। और 1 लाख गुने पार्ट में मास ही नहीं कंसीडर किया जा रहा है।
तो हम ये सीधे सीधे से कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एटम का सबसे डेंस पार्ट है, अब बचा हुआ पार्ट खोखला है। टोटल मास ऑफ एटम इज मतलब जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है। अब बचे हुए पार्ट में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को उसमें नेग्लेक्ट है, तो पूरा का पूरा मास आ जाता है न्यूक्लियस में। तो पूरा का पूरा एटम क्या हो गया, न्यूक्लियस के हिस्से पे क्या हो गया, खोखला हो गया, जैसे हमने 2 इक्वेशन में हमने प्रूव किया है। धन्यवाद। यहाँ तक एटम की थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। कल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हैं, उसकी निमोनिक्स पढ़ेंगे। धन्यवाद।